सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एट मेडिवा हॉस्पिटल इन जयपुर। दोस्तों, मेडिवा हॉस्पिटल जो है एक सेक्सुअल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और मेडिवा हॉस्पिटल में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत एडवांस थेरेपीज हैं, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक शॉकवेव थेरेपी, पीआरपी थेरेपीज। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीआरपी थेरेपीज पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पीआरपी थेरेपीज पे बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी देखे होंगे। पीआरपी थेरेपी क्या है, सबको पता है कि इसमें प्लेटलेट रिच जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपके पेनिस के ऊपर दिया जाता है। उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पेनिस के अंदर जो सेल्स हैं उनको रिकवर करते हैं, पेनाइल में जो पेनिस के अंदर इरेक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं, पेनाइल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। तो पीआरपी थेरेपीज बहुत जगह यूज आती है, स्किन पे यूज आती है, बालों पे यूज आती है, घुटनों को में जो पेन होता है उस पे यूज आती है। हम जो पीआरपी थेरेपी या पी शॉट्स की हम बात कर रहे हैं वो हम यूज करते हैं हमारे पेनिस के ऊपर। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स रोज आते हैं और वो बोलते हैं उन्होंने ऑलरेडी पीआरपी थेरेपी लिया हुआ है और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट उनको नहीं मिला। उनको इफेक्ट क्यों नहीं मिला, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो पीआरपी थेरेपीज है उसमें क्या क्या कमियां अक्सर लोग कर देते हैं। तो पहला, तो जब पीआरपी थेरेपी में हम आपका ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो पहली चीज जहां पहली गलती होती है वो ये होती है कि जो सेंट्रीफ्यूजन मशीन है, जिस सेंट्रीफ्यूजन मशीन के अंदर आपका पीआरपी किया जा रहा है, उस सेंट्रीफ्यूजन मशीन के अंदर जब आपके ब्लड को लेके, जैसा आपका हमने ब्लड लिया वेन से और जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूजन के अंदर जब आपका ये ब्लड घूमेगा जिस वाइल के अंदर या जिस आप वाइल में आप पीआरपी कर रहे हैं, तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो मोस्टली सेंट्रीफ्यूज मशीन काम आती है, जो 99% जगह पे जो पीआरपी किया जाता है वो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज मशीन से किया जाता है, जबकि पीआरपी थेरेपी के लिए कुछ स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन्स आती है जो कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को ठंडा रखती है। तो ठंडा रखने की जरूरत क्यों है, रेफ्रिजरेशन की जरूरत क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो प्लेटलेट है वो 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपनी क्वालिटी खोना खराब कर देती है और उसके ऊपर यदि टेम्परेचर चले जाता है, जो कि नॉर्मल पीआरपी मशीन के अंदर होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, उससे क्या होता है कि जो प्लेटलेट है उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। प्लेटलेट जो आपका क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट है वो सिर्फ 25% ही वहाँ पे यूज का रहता है। कि जैसे आपने उसमें जो पीआरपी बनाया 2 ml लास्ट के अंदर ब्लड आया, उसमें 75% जो प्लेटलेट है वो डेड हो चुका होता है। तो जब हम उसको पेनिस में इंजेक्ट करते हैं तो वो किसी काम का नहीं रह पाता, इसलिए जो आपकी पीआरपी थेरेपी है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो पीआरपी जिस जगह पे आप पीआरपी करवा रहे हैं वहाँ आप एक बार चेक कर लें कि जिस प्रोसेस से वो पीआरपी कर रहे हैं वो कैसा है, उनका जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसपे वो आपका रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो नॉर्मल पीआरपी मशीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिच प्लाज्मा और जब उसको आपके इंजेक्ट करने जा रहे हैं तो मालूम पड़ा कि वो 70 to 80% जो प्लाज्मा है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है। तो पहला रीजन तो ये होता है कि जो आपका पीआरपी है, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, वो एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज मशीन पे करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ पीआरपी है वो पुअर हो जाएगी। दूसरा, पीआरपी के थेरेपीज जो मेरे पास आते हैं तो वो हम जब उनको कॉस्ट बताते हैं कि हम लोग पीआरपी का 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं पर सेशन, तो वो बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हम 5-5 हज़ार रुपये में पीआरपी करवा के आ रहे हैं। तो उसका जो रीज़न है वो ये होता है कि जिस वाइल में वो पीआरपी यूज़ कर रहे हैं, जिस वाइल के अंदर वो प्लेटलेट निकाल रहे हैं, उसके अंदर मैनुअल कंटामिनेशन होने की वजह से थोड़ा सा उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। हम जिन पीआरपी किट्स का यूज़ करते हैं वो डॉक्टर पीआरपी किट आती है, इसकी जो एक किट है इसमें अप्रॉक्सली इसका कॉस्ट 3500 रुपये के आसपास होता है। तो जब हम ये जो किट है, जब हम इसके अंदर पीआरपी बनाते हैं तो इसमें एक ह्यूमन टच बिल्कुल भी नहीं आता। आपने ब्लड लिया, सीधा इसके अंदर इंसर्ट किया और इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो पीआरपी बनता है वो एक सिंगल स्पिन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का पीआरपी बनता है। अब क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर आप 2 पीआरपी किट यूज ले रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है अप्रोक्स 7000 रुपीज तो इन्हीं किट्स का हो जाएगा। यदि नॉर्मल वाइल के अंदर जो हम कुछ पेशेंट्स के लिए करते भी जो अफोर्ड नहीं कर पाते,
जो जो नॉर्मल वाइल के अंदर भी हम जब पीआरपी बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं उसका जो पीआरपी का क्वालिटी है वो खराब नहीं हो। तो पीआरपी का क्वालिटी खराब कैसे नहीं होगा, यदि आप उसको जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड मशीन्स हैं जो कि स्पेशली पीआरपी के लिए बनती हैं, यदि उसमें करते हैं तो आपका जो पीआरपी है वो खराब नहीं होता, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम जिन मशीन्स पे पीआरपी करते हैं हम उस पर आपको एक डेमो देंगे। हम ऑलरेडी एक ब्लड एक आदमी का ब्लड सैंपल ले चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से पीआरपी करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक पेशेंट की पीआरपी के लिए ब्लड लिया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्लड को लेके सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने से पहले जो चीज़ें हमें करनी है, सबसे पहले हमें इसको प्री कूल करना पड़ेगा, इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अभी टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे है मशीन। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक बटन आता है F1, इसको हम दबाएंगे। एक रेमी पीआरपी अल्ट्रा मशीन, हमने इसका F1 बटन दबाया तो ये जो प्रोसेस है ये आप इस पर देखेंगे, आपको यदि यहाँ दिख रहा है तो प्री कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखा, तो ये प्री कूलिंग स्टार्ट जब हो जाएगी ये प्रोसेस 5 मिनट तक चलेगा। इस प्रोसेस के चलने से जो मशीन है इसका जो टेम्परेचर है ये करीब 18 डिग्री के आसपास आ जाएगा। जब ये टेम्परेचर कम होगा तब हम इस सैंपल को डालेंगे, तो इसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट डेवलप होगा वो बहुत बढ़िया डेवलप होगा। तो अब ये हमारा प्रोसेस चल रहा है प्री कूलिंग का। तो तो फ्रेंड्स अब आप देखें कि हमने इसको प्री कूलिंग किया, ये 5 मिनट का प्रोसेस है। जब हम इसको प्री कूलिंग कर लेते हैं तो ये जो मशीन है इसका टेम्परेचर, ये मशीन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है। और जब हम इसको पीआरपी करते हैं तो हमारा जो पीआरपी जो प्लेटलेट है जब वो निकलता है तो बेस्ट क्वालिटी का पीआरपी निकलता है, क्योंकि हमने उसको पीआरपी के जो पीआरपी जब हम प्लेटलेट रिच बना रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हम 18 डिग्री से कम या 20 डिग्री से कम रख रहे हैं। तो जो हमारा जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकलेगा उसके अंदर 100% प्लेटलेट होंगे, 100% ग्रोथ फैक्टर्स डेवलप होंगे। तो अभी जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ हमारे पेशेंट का सैंपल जिसका हम पी शॉट अभी हम देंगे, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये या तो इस किट पे यूज़ कर सकते हैं, और मैं अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोग पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनके लिए हम एक नॉर्मल वाइल के अंदर भी इसको जो नॉर्मल एसिड वाइल आता है उसमें भी हम लेते हैं। तो अब ये प्रीकूल हो चुका है और हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जब हम इस मशीन से के अंदर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें जो बेस्ट क्वालिटी का पीआरपी है, जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड कंट्रीज हैं, जो यूएस के अंदर पीआरपी यूज होता है या यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज में जो बेस्ट पीआरपी सेंटर्स यूज करते हैं, तो वो पीआरपी हम हमारे पेशेंट्स को पी शॉट्स हम हमारे पेशेंट्स को इंडिया के अंदर हम जयपुर में भी देते हैं मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि पीआरपी या पी शॉट्स इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस क्वालिटी से आप अपना जो प्लाज्मा है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये प्री कूलिंग हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यदि आप देखेंगे, यदि आप इसको अंदर से गौर से देखिए, यदि आप इस मशीन को अंदर से देखिए तो ये बहुत ठंडी हो चुकी है। इसका टेम्परेचर मेरे हिसाब से करीब 7 से 8 के आसपास होगा। तो जब हम इन मशीन्स को यूज़ करते हैं, जब हम किट डालेंगे तो हम किट 2 तरीके से डाल सकते हैं। या तो हम ये वाला किट डाल सकते हैं जो थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसमें जो क्वालिटी ऑफ पीआरपी है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसका एक कॉस्ट करीब 3500 रुपये के आसपास है। तो जब हम इसको डालेंगे तो इसके लिए 2 किट लेनी पड़ेगी, तो हमारा करीब 7000 रुपये का जो कॉस्ट है वो सिर्फ किट का बढ़ जाएगा। पर यदि हम नॉर्मल वे में या कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो हम इस तरह के डिवाइसेज होते हैं। जो अब हमने इसको डाल दिया, इसका ये बहुत ठंडी मशीन है। यदि आप किसी भी दूसरी जगह जाके सेंट्रीफ्यूज मशीन को देखेंगे तो उनका टेम्परेचर करीब 40 के ऊपर होता है। तो 40 के ऊपर जैसे ही हमारा ब्लड या प्लेटलेट जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो एक्चुअल में जो अब आपके पी शॉट्स लगेगा उसमें करीब 15 से 20% ही प्लेटलेट होंगे, इसीलिए आपके जो प्लेटलेट है, जो आपका जो पी शॉट है वो काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने इसको इसमें डाल दिया है। ये इसका टेम्परेचर करीब 10 से 12 डिग्री है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम रहना चाहिए, तभी आपको बेस्ट क्वालिटी का पीआरपी मिलेगा। तो अब हमने इसको प्री कूल किया। अब हम दबा रहे हैं फर्स्ट स्पिन। तो ये फर्स्ट स्पिन जो होता है अलग अलग पेशेंट्स के लिए हम अलग अलग सेट करते हैं। यदि हम इसको किट से कर रहे हैं तो ये करीब 12 मिनट तक आपका फर्स्ट स्पिन होगा, पर क्योंकि हम उसको एसिडी वाइल में कर रहे हैं
तो ये जो पहला शॉट होगा ये करीब पहला स्पिन होगा वो करीब 7 मिनट का स्पिन होगा। तो हम अब इस 7 मिनट तक इसको पहला स्पिन करेंगे, फिर उसके अंदर से पीआरपी निकाल के सेकंड स्पिन करेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 7 मिनट का स्पिन। बंद करो उसको। हमने आपको बताया कि जैसे हम उसको प्री कूल किया, अब हमने उसको F1 दबाया। F1 जो है ये फर्स्ट स्पिन है। फर्स्ट स्पिन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा प्लाज्मा है वो ब्लड से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और अब हम उसको सेकंड स्पिन के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी मशीन है इसने अपना पहला काम कर दिया है, इसने अपना फर्स्ट स्पिन कर दिया है। फर्स्ट स्पिन के बाद अब हम निकालेंगे हमारी इस वाइल को। यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर एक जो ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड जो है वो पूरा दिख रहा है, और ये जो ऊपर वाला है ये प्लाज्मा है। तो अब हम इस प्लाज्मा को जो कुछ लोग सिर्फ सिंगल स्पिन के अंदर ही से प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उससे ही प्री शॉट लगाते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कि आप 2 बार स्पिन करें। तो जैसा जिस डॉक्टर को सूट करता है, जैसा जिस सेंटर पे होता है, हम सेकंड स्पिन भी करते हैं इस मशीन पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका जो ये प्लाज्मा है हमने इसको खोला, इस पेशेंट के प्लाज्मा को हमने निकाला। तो हम इस प्लाज्मा को निकालेंगे और इसको हम एक दूसरी वाइल में ट्रांसफर करेंगे। हमने इस प्लाज्मा को निकाला, इसके अंदर जो ऊपर वाला प्लाज्मा है ये पुअर प्लाज्मा है, जो नीचे वाला प्लाज्मा है ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। लेकिन हम एक बार सेकंड स्पिन और करेंगे तो हमें जो बेस्ट क्वालिटी का जो एक्सट्रैक्ट है वो मिलेगा, और जो हमारे पी शॉट है जो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो आप देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और मैंने इसको दूसरी वाइल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। अब ये जो तरीका है, जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा इसमें थोड़ा सा कंटामिनेशन का चांस रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच हो रहा है। यदि हम जो डॉक्टर पीआरपी की टेस्ट पे यूज करते हैं तो हमारे को जो फर्स्ट और सिंगल स्पिनर्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सारा इसी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आप चाहें तो डॉक्टर पीआरपी के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उनको देख सकते हैं, लेकिन इससे हमारा कॉस्ट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मैंने कॉस्ट कम करने के लिए जो ये है इसके अंदर कुछ आरबीसी आ जाती हैं, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो सेकंड स्पिन के अंदर और आपका नीचे चले जाएगा। मैं थोड़ा सा आरबीसी ले रहा हूँ जिससे कि आपका जो प्लेटलेट है वो और शानदार और रिच आए। तो इसमें थोड़ा सा आरबीसी चले जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम अभी सेकंड स्पिन करेंगे इसका। अब हमने ये ले लिया है, अभी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको सेकंड स्पिन के लिए तैयार करेंगे। तो ये मेरा प्लाज्मा मैंने निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद अब मैं इसको सेकंड स्पिन के लिए रोटेट करूंगा। तो सेकंड स्पिन की बैलेंसिंग मैं इसी से कर दूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से। तो मैंने इस वाइल को निकाला और मैंने ये दोनों वाइल्स इसमें डाल दिए। और जब आप देखें इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, ये करीब आपके जो रेफ्रिजरेटर है उससे भी थोड़ा ठंडा टेम्परेचर मुझे लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका 7-8 डिग्री टेम्परेचर